हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसकी निर्वाचन की पद्धति किस प्रकार है, उसको किस प्रकार से राष्ट्रपति को चुना जाता है, ये भी हमारे 10 मार्क्स या 20 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं और ये पूछे भी गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है। इसमें निम्न लोग शामिल है। पहले, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मनोनीत इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली, पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। देखिए, इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के द्विसदनीय विधायिका के मामलों में के सदस्य, निर्वाचित व मनोनीत और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता। संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती है। प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा हजार के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकाला जाएगा। देखिए, राज्यों की कुल जनसंख्या, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुना 1/1000 और डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी वह एक विधायक के मत मूल्य होगा। उसी तरह संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों की मतों के मूल्य को संसद के कुल सदनों के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। एक संसद सदस्य के मतलब वोट का मूल्य कैसे निकाला जाएगा। सभी राज्यों के विधायकों के मतों को कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। मतों का यह निश्चित भाग कुल वैलिड जो मत होते हैं, मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों, यहाँ केवल एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है, की संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में एक जोड़ प्राप्त होता है। इसका मैं फॉर्मूला नीचे लिख दिया है। निश्चित मतों का भाग बराबर कुल वैध मत बटे 1 + 1 2 मतलब प्लस में 2 और +1। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत पत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता 1 2 3 4 आदि अंकित करनी होती है। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों को उतनी वरीयता आदि दे सकता है जितने उम्मीदवार होते हैं। मतलब वरीयता का मतलब होता है कि प्रथम पे आप किसको रखना चाहते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भी भरते हैं तो उसमें एक सेंटर पूछा जाता है कि पहला सेंटर कौन सा रखोगे, कौन से राज्य में, दूसरा सेंटर कौन से राज्य में रखोगे। वैसी तरीके से इसमें वरीयता पूछी जाती है कि पहले ऊपर पे आप किसको रखना चाहते हैं। ठीक है। प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। यह उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है, अन्यथा मतों के हस्तांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के मत को रद्द कर दिया जाता है तथा इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको पता चल गया कि किस प्रकार से एक राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है।
अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।